धनबाद पुलिस की गश्ती व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार की पहल पर पुलिस मुख्यालय ने 40 नई महिंद्रा बोलेरो गश्ती वाहन उपलब्ध कराए हैं। शनिवार को पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने पूजा अर्चना के बाद सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न थाना और ओपी के लिए रवाना किया। अधिकारियों ने कहा कि इन वाहनों के शामिल होने से डायल 112 की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी और अपराध नियंत्रण के साथ आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था भी और बेहतर होगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि नई गाड़ियों से पुलिसिंग अधिक प्रभावी हो गया, त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर पुलिस को लगातार आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी धनबाद पुलिस को 40 बोलेरो और 145 मोटरसाइकिलें मिल चुकी है और जल्द ही करीब 50 नई मोटरसाइकिलें भी मिलने वाली है। इसे गश्ती व्यवस्था, आपातकालीन प्रतिक्रिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने में क्षमता में और भी मजबूती आएगी। क्या है धनबाद पुलिस प्रशासन को, ताकि जो रिस्पांस टाइम है पुलिस का टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन वो और घट सके, पुलिसिंग व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। लोगों ने देखा कि सभी 40 गाड़ियों में थाना का नाम भी एसएसपी साहब द्वारा प्रिंट कराया गया है, ताकि कोई दूर से भी देख के समझ जाए कि किस थाने की ये गाड़ी है और यहाँ लगी है। तो अपना जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। एक अच्छा कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल रूम से जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, लोगों को और सहूलियत होगी। और जो पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा है, जिला प्रशासन पर लोगों का भरोसा है, आम लोगों का, वो मुझे लगता है इससे काफ़ी इम्प्रूव होगा। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने काफ़ी संख्या में बोलेरो और बाइक्स, 100 से ज़्यादा बाइक्स और 40 बोलेरो, उसमें भी हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया था। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का, राज्य सरकार का और पूरे पुलिस महकमे का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा, धनबाद की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, कि एक अच्छी व्यवस्था के तहत ये सब सुविधाएं दी जा रही है और आगे भी ये पहल जारी रहेगी। अगर कोई ज़रूरत और आएगा तो वो भी हम लोग को राज्य सरकार प्रदान करेगा, ताकि धनबाद की आम जनता को और फायदा मिल सके। पुलिस का 1 साल में हम लोगों ने देखा है हर तरह से पुलिस लाइन का सुदृढ़ीकरण हो, मेन गेट से लेकर ये शेड तक, और इक्विपमेंट्स की बात हो, कंट्रोल रूम का सुदृढ़ीकरण हो, वायरलेस इक्विपमेंट्स हैं, बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो हर तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पुलिसिंग व्यवस्था और सुदृढ़ कैसे हो। आप भी समझते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात हो, साइबर क्राइम की बात हो, तो धीरे धीरे जो क्रिमिनल्स का भी जो माइंडसेट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका गति है क्राइम करने का तरीका है, वो समय के साथ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। उस रेस में हम लोग पीछे न रह जाएं, उस रेस में हम लोग उससे कैसे 2 कदम आगे रहेंगे, उसके लिए ही ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, पूरा काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अभी हम लोग उन लोगों से काफ़ी आगे हैं और आगे भी हम लोग पहल करते रहेंगे कि कैसे हम लोग वो जो भी तरीका अपनाएंगे उसको तोड़ने का हम लोग के पास हथियार जो है उससे पहले हमारे पास रहे, उसके लिए ही सारा अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। धनबाद पुलिस को कुल 40 4 व्हीलर आवंटित किया गया है, जिसको अलग अलग थाना में भेजा गया है। ये सेकेंड फेज का अलॉटमेंट है। फर्स्ट फेज के अलॉटमेंट में 40 4 व्हीलर पहले ही मिल चुका है, जो आप लोगों के समक्ष उसका फ्लैग ऑफ हम लोगों के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा 80 4 व्हीलर के अलावा अभी तक कुल 115 बाइक सरकार के माध्यम से और हम लोग 30 बाइक्स अपने CSR के माध्यम से जिला लेवल पर कुल 145 बाइक अभी तक आवंटित कर चुके हैं अलग अलग थानों में। इसके अलावा 45 से 50 बाइक्स और इमीडिएटली अभी आवंटित होने वाले हैं विदिन ए वीक। तो ये जो दिया जा रहा है कि हम लोगों का रिस्पांस टाइम कम हो सके कोई भी ग्रीवांस पर, इसके अलावा विधि व्यवस्था की स्थिति में हो, क्रिमिनल्स के को रेड करने की स्थिति में हो या नॉर्मल गश्ती करने का हो, सब में रिस्पांस टाइम काफ़ी बढ़िया हो सके। जो पब्लिक की शिकायत है उस शिकायत का निवारण कम से कम समय में हो सके। इसके अलावा जो आम जन का हम लोगों से अपेक्षा है, जो धनबाद पुलिस से, ओवरऑल पुलिसिंग से जो उनकी अपेक्षा है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर हम लोग और बढ़िया से खरे उतर सके, उसी कड़ी में ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। गाड़ियों की एक आप लोग भी देख रहे थे कि विगत कुछ सालों से गाड़ियों की समस्या जेन्युइन समस्या बनी हुई थी, उससे काम करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। बट आज के डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी प्रत्येक थाना में आप देखेंगे, धनबाद ऐसे भी नंबर ऑफ थाना के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा जिला है, तो इसमें आज के डेट में प्रत्येक थाना, प्रत्येक OP में नई बाइक और नई कार दे दी गई है। ये सेकेंड फेज के अलॉटमेंट के बाद अभी कोई भी ऐसा थाना, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ऐसा थाना नहीं है जिसमें नई बाइक और नई कार नहीं हो। इसके अलावा कंप्यूटर हम लोग जिला लेवल से DC साहब के माध्यम से, CSR से
सभी थाना ओपी में ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट कंप्यूटर्स प्रिंटर्स यूपीएस के साथ मुहैया कराया जा चुका है। कंट्रोल रूम आप लोग जानते हैं, हम लोग इसी साल जनवरी में नया कंट्रोल रूम का उद्घाटन किए थे और उसमें और आगे अभी काम चल रहा है सीसीटीवी लगने का, वो सब प्रक्रियाधीन। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो व्यवस्था है, चाहे वो थाने लेवल पे हो, ऑफिस लेवल पे हो, पुलिस लाइन लेवल पे हो, या फिर सड़क पर जो हमारे जवान और पदाधिकारी जो गश्ती करते हैं, हर जगह पर प्रयास यही है कि जो बेसिक सुविधा है उसको मुहैया कराया जाए ताकि वो लोग अपना काम अच्छे ढंग से कर सके। और मैं इन तमाम सुविधाओं के लिए मैं ऑफकोर्स राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये इससे हम लोगों का मनोबल और बढ़ता है और हम लोग और उनके मैंडेट पर अच्छे से खड़े उतर के काम करने के लिए और आगे बढ़ के लगातार मेहनत करते रहते हैं। और उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है कि एकदम विधि व्यवस्था तंदुरुस्त रहे, अपराध मुक्त झारखंड बने, उसके दिशा में हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और हमारा बीइंग एसएसपी ऑफ धनबाद, मेरा भी मकसद यही है कि धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम हो, उस पर किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं, कंप्लीट जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी पे आगे काम करते रहेंगे। वाहन मिली है तो डेफिनेटली सुविधा तो है ही, बट जहाँ तक क्राइम कंट्रोल की बात है, पिछले 1 साल में हम लोगों ने आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ अपराध पर नियंत्रण लगा हुआ है और निरंतर ये जारी रहेगा। और ये 80 4 व्हीलर एक जिला के लिए बहुत मायने रखता है। इससे डेफिनेटली हमारा काम, हमारा रिस्पॉन्स टाइम और सुधरेगा और बढ़िया होगा। ग्रामीण एसपी साहब हमारे पदाधिकारियों को और जवानों को नए कानून का ऑलरेडी ट्रेनिंग एवरी शनिवार दे रहे हैं, तो वहाँ वही चल रहा है, तो बहुत अच्छा एसेट है। अभी आप देखेंगे पुलिस लाइन का गेट भी निर्माणाधीन है। तो ये सब से पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए, एक परसेप्शन को चेंज करने के लिए और पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करने के लिए ये सब बहुत ही जरूरी होता है। उसी दिशा में लगातार हम लोग, चाहे आप धनबाद थाना देखें, गोविंदपुर थाना, कोई भी थाना देख ले, पुलिस लाइन देख ले, तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुलिस की बिहेवियर, पुलिस का काम, सब पे लगातार हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि एक बेहतर पुलिसिंग का नमूना धनबाद में हम लोग। पुलिस पिछले 4 साल पहले ही नक्सल मुक्त हो चुका है। सर एक सवाल है,